नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। नया साल, नया आगाज, नई उम्मीद लेकर 2023 आया हुआ है। 2023 की शुरुआत होते हुए दैनिक भास्कर की तरफ से सभी देशवासियों को और साथ ही हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर अभिषेक सिंघल जी जुड़े हुए हैं। आपको भी गुरुजी बहुत बहुत नए वर्ष की शुभकामनाएं। साल का जी, मैं आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। साल का नया आगाज हो चुका है। नए आगाज में हर कोई जानना चाहता है नए साल में कि क्या होने वाला है उनके साथ, क्या खुशियां आने वाली हैं, किस चीज में कमी रह जाएगी, उसको कैसे दूर किया जाए, क्या पूजा पाठ किया जाए, किस चीज से हम बचें ताकि उससे हमें कोई भी दिक्कतें ना हो। साथ ही साथ अपने जीवन के साथ साथ लोग देश दुनिया के बारे में भी जानना चाहते हैं, राजनीति के बारे में भी जानना चाहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। एक तरफ जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तरफ, उधर मौजूदा सरकार तमाम प्रयास कर रही है, तमाम काम कर रही है। देश के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा सबसे अहम होता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में हम इस नए साल को किस प्रकार से देख रहे हैं, क्या चीजें और नई होने वाली हैं देश की उन्नति के लिए, देश की कनेक्टिविटी कैसे दुनिया से जुड़ेगी और ज्यादा, कैसे भारत विश्व गुरु बनेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ब्रह्मांड को लेकर, देश दुनिया और ब्रह्मांड में किस तरह से जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनकी स्थिति क्या होने वाली है इस बार 2023 में। साथ ही हम अगर अपने सैटेलाइट की बात करें या फिर हम अपने उपग्रहों की बात करें या फिर हम ये कहें कि साइंटिफिक हम कितना स्ट्रांग होने वाले हैं, इन सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य अभिषेक सिंघल जी जुड़े हुए हैं, जिनकी हम जीवन परिचय के बारे में भी आपको रूबरू कराएंगे कि कब से इन्होंने ये भगवान की जो असीम कृपा, क्योंकि भगवान हर जगह धरती पे नहीं मौजूद हो सकता है, इसलिए कुछ बंदों को वो अपनी कृपा देकर इस धरती पे जन्म देता है। उन्हीं में से एक अभिषेक सिंघल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरु अभिषेक सिंघल हमारे दैनिक भास्कर पे जुड़ने के लिए और साथ ही सबसे जरूरी और सटीक भविष्यवाणी करने के लिए। जो भविष्यवाणी आपने पिछले दिनों में की वो लगभग सही मायने में आई, लेकिन अब क्योंकि कोरोना भी है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो देश में सॉल्व होने की जरूरत है, जो न्याय की राह देख रहे हैं। राजनीति की दृष्टि से, देश की अर्थव्यवस्था, देश की शिक्षा, सुरक्षा को लेकर भी हम आपसे बहुत अहम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, साथ ही आपकी जीवन परिचय के साथ। तो आपके जीवन परिचय से शुरुआत करते हुए अभिषेक जी, क्योंकि ये सब लोग जानना चाहते हैं कि जो ज्योतिषाचार्य बैठे हुए हैं, जो देश और दुनिया के बारे में इतनी सटीक भविष्यवाणी करने वाले हैं, उनके जीवन का परिचय क्या है, वो कहां से शुरू किए, वो भगवान की असीम कृपा उनके जीवन में कब बरसात हुई, कब से आपको ये लगा कि आपके ऊपर ये भगवान की कृपा है, आप लोगों के भविष्य को बता सकते हैं और वो सही है। अभिषेक जी। मैम, मेरे पास बचपन से ही पावर थी। मुझे बहुत कुछ नजर आया था और धीरे धीरे जब मैं अपने होश में आया, 9-10 साल का हुआ, अपनी होश में आया, तो उसके बाद मैं मॉडर्न स्कूल में पढ़ता था और उसके बाद मैं बीमार हो गया। और मेरे पापा की यही पावर थी और पापा का ब्लड मेरे पे चढ़ा, तो मेरा सब कुछ एक्टिवेट बहुत ज्यादा वाला हो गया। तब से मुझे फ्यूचर एकदम एक्टिवेट नजर आने लग गया। अच्छा, और वो कौन सा दौर था जब आपने किसी की, क्या पहली भविष्यवाणी आपने किसकी की थी, जब आपको लगा कि आपने ये भविष्यवाणी की हो वो सही निकली हो और तब से आपको लगे कि हाँ आपके अंदर वो शक्ति आपको मिली हुई है? हाँ जी, मैं हाथ देखना जानता था, थोड़ा बहुत मैं हाथ देखता था अपनी मैम का, और उसी समय मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरे आंखों के सामने दृश्य नजर आने लगी है और वह दृश्य फ्यूचर था, उनके पास से रिलेटेड और फ्यूचर से रिलेटेड था मैम से। और मैंने मैम को जो बातें बताई वो एकदम एक्यूरेट सच साबित हुई। तब मुझे पता चला और फिर हमारे यहाँ जो लोग आते थे पूछने, फिर मैं उन सब के बारे में एक्यूरेट बताने लगा। अच्छा, और वो उम्र आपकी कौन सी थी गुरुजी, अभिषेक जी? मैम जी जी, ईयर मैम 2000 के आसपास की बात है, 2001 आसपास की बात है। 2001 से मतलब आपको ये पता चला कि ये मतलब आपके अंदर ये 2099 या 98 या 2000 ऐसे आसपास जब मैं 12 साल का था, मैम इतना पता मुझे। 97 आप तब 12 साल की उम्र थी आपकी?
हाँ, 5 साल की उम्र थी मेरी जब मुझे जी। पहली बार एहसास हुआ। अपने दर्शकों को बता दूं कि ज्योतिषाचार्य अभिषेक सिंघल जी ऋषिकेश के रहने वाले हैं। उम्र 12 साल की थी जब इनको पता चला कि ये विद्या, ये शक्ति इनके अंदर विद्यमान है। आगे बढ़ते हुए अभिषेक जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने लाइफ के बारे में बताया, आपकी स्कूलिंग भी क्या ऋषिकेश से ही हुई है? हाँ जी मैम, ऋषिकेश से हुई है, मॉडर्न स्कूल से हुई है। और हम्म। फिर मैंने बीकॉम किया और गढ़वाल यूनिवर्सिटी से अब मैंने एलएलबी किया है हम्म। बिहार से। आपने क्या ज्योतिषाचार्य की भी पढ़ाई या कोई उसके नहीं बारे मैम, में कोई नहीं मैम, अध्ययन किया होगा? मैं नहीं मैम, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ और सुबह से शाम तक वहाँ पे, आपको पता है वहाँ टाइम ही नहीं मिलता इंडिविजुअल। और कुछ लोग बोलते हैं सिद्धियाँ की हुई है आपने, ना मैंने सिद्धि हम्म। की है, ना मैं पूजा पाठ भी उतनी नहीं करता जितनी लोग करते होंगे। मैं उतनी पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन मैं दिल से ईश्वर तो बहुत ज्यादा मानता हूँ। और मेरे पास अपने आप ही सब कुछ नजर आता है। फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता ज्योतिष के माध्यम से। 50% किया जा सकता है, 100% नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं 100% करता हूँ क्योंकि मुझे फ्यूचर नजर आता है, मुझे ईश्वर बताते हैं और ईश्वर के अलावा कोई फ्यूचर नहीं जानता है। बिल्कुल। कहा जाता है कि जो भी ज्योतिषाचार्य हैं या जो भी गुरु हैं या जिसको भी हम बाबा कहते हैं, जो लोग बैठते हैं, आपको अगर मैं देखूं तो आप बाबा ज्योतिषाचार्य अगर अगर हम लोग के सामने बैठते हैं तो दिमाग में एक एक उनकी वेशभूषा सामने आती है कि वो हाँ जी। भगवान का चोली पहने होंगे और मालाएं पहने होंगे बहुत सारे, लेकिन आपकी वेशभूषा बिल्कुल साधारण है। हाँ मैम, क्योंकि मैं अंधविश्वास पे नहीं बिलीव करता। यहाँ तक कि मैं पहले इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था, क्योंकि मैं साइंस से स्टूडेंट रहा हूँ और इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, तो मैं इन चीज़ों बिलीव नहीं करता था। लेकिन मेरे पापा सामने सब कुछ बता देते थे। और तब जब आपको सामने ये सब चीज़ों पे यकीन करना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे मेरे पास ही आ गए सब कुछ। और आप मैं ये बता दूं, जितने बाबा की आप बात कर रहे हैं, आप देखिए कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर कुछ बाबा हैं जो पर्चा बना के आपका पास फ्यूचर, आपके माता पिता नाम, आपका एड्रेस सब कुछ बता देंगे। ऐसे दिखाया हम्म। जाता है यूट्यूब चैनल पे। और आप देखिए कि यही बाबा कभी देश दुनिया ब्रह्मांड के बारे में क्यों नहीं बता पाते? जब इतने अंतर्यामी हैं, तो देश दुनिया हम्म। ब्रह्मांड के बारे में, या देश में जो सैनिक की मौत होती है, हमले होते हैं, वो पहले से क्यों नहीं बता पाते हैं? हम्म। तो आप क्योंकि हम। जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी, ज्योतिषाचार्य जी, ये आप जितनी रिसर्च हम लोग ने की है, हमारी टीम ने, उससे ये पता चला है कि आप बिना जन्म पत्री देखे ही हाँ लोगों की जी। समस्याओं को, लोगों की भविष्यवाणी को बता देते हैं। हाँ जी मैम, अभी तक कोई आपने मेरे। आपने ऐसी कौन सी भविष्यवाणी, तमाम भविष्यवाणी की है पिछले दिनों? और क्योंकि अभी आप बात करें तो मैंने आपके हाथ पे ग्लव्स देखा, तो सबसे पहले मैं हाँ जी। कोरोना को लेकर भविष्यवाणी 2023 की जानना चाहती हूँ, जब नए वेरिएंट चाइना और जापान में तबाही मचा चुके हैं। भारत में क्या कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि भारत उस दौर से नहीं गुजरेगा या वो स्थिति नहीं होगी, लेकिन आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है नए वेरिएंट मैम। कोरोना को लेकर? हाँ जी मैम, ये गलत मैं कोरोना के आने से पहले पहन रहा हूँ। कोरोना के आने से पहले मैं मास्क और आप मेरे फेसबुक पे जाके देख सकते हैं कि मैं 2015-16 से ये मास्क ईश्वर की उससे ईश्वर ने मुझे आदत डाली थी, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी हुई थी जब कोरोना आया था। तो मास्क लाने हम्म। में बहुत परेशानी हुई थी, सांस लेने में बहुत मुसीबत होती थी। मुझे भगवान ने पहले ही आदत डाल दी थी इन सब चीजों की। और कोरोना की भविष्यवाणी सबसे पहले हमने की थी जब कोरोना 15 जनवरी 2020 में आया था, उससे 10 दिन पहले मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाला था कि कोरोना चाइना से ऐसी कोई चीज आने वाली है जिससे चाइना ही नहीं पूरी दुनिया हिल जाएगी। और 10 अच्छा। दिन बाद कोरोना आया और पूरी दुनिया हिल गई। फिर हम्म। सबने मुझसे कहा कि कब तक रहेगा कोरोना, तो मैंने अप्रैल में पोस्ट डाला था कि 2022 तक रहेगा, जबकि सब ज्योतिषाचार्य जितने थे सबने बोला 4-5 महीने से ज्यादा नहीं रहेगा। बड़े बड़े हम्म। एस्ट्रोलॉजर ने बोला 4-5 महीने से ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन मैंने उस हम्म। समय बताया कि फीफा वर्ल्ड कप जब 2022 में होगा तब तक कोरोना हम्म। रहेगा। और अब मैंने हम्म। 2022 में 13 अक्टूबर को ये बोला था, उससे पहले मैंने एक न्यूज चैनल में बोला था कि न्यूज में बोला था कि भारत में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे पुलिस वाले काम उठेंगे, और जो आम इंसान है उन्हें घरों में रहने की सलाह देंगे। ऐसा कुछ होने वाला है, इंटरव्यू में बोला था। और अभी 13 अक्टूबर को मैंने पोस्ट डाला था कि अब से लेके और 2025 से हाफ तक कोरोना
आएगा और बहुत बड़ी तबाही मचाएगा। यहाँ तक कि 2024 में ऐसे हालात हो सकते हैं कि पीपीई किट पहननी पड़े, और बॉम्बे में तो बहुत ज्यादा बुरे हालात हो जाएंगे। मतलब नए वेरिएंट से हमें सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैम, नए वेरिएंट भी और नई नई बीमारियां आएंगी, हड्डियों की बीमारी, हड्डी हड्डी से रिलेटेड बीमारी आएंगी, जिसमें हड्डी खराब खराब हो जाएंगी या हड्डी से रिलेटेड कुछ होगा बड़ा, ऐसा भी न्यूज में आएगा। अच्छा, और इससे हम कैसे बच सकते हैं गुरुजी? मैम, इससे तो वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, मुझे जब 2020 में कोरोना आया था तो मुझे ईश्वर ने विजन के माध्यम से इसका इलाज भी बताया था, लेकिन सब मैंने पब्लिक को इसलिए नहीं बताया क्योंकि सब अपने मंत्र बता रहे थे, सब गुरु कि अपने मेरा मंत्र पढ़ लो उससे सही हो जाओगे, ऐसा कर लो। किसी ने ये नहीं बोला कि सरकार की बात मान लो, सैनिटाइज करो और मास्क लगाओ और हाथ धो, बार बार बाहर कम जाओ। तो गवर्नमेंट की बात माननी बहुत जरूरी है, और गवर्नमेंट ये बात बहुत अच्छी बोल रही है कि सैनिटाइज करो, बाहर मत, जब ज्यादा काम हो तभी जाओ, ऐसे मत जाओ। और मेरे पास इलाज भी आया था। अगर प्रधानमंत्री जी या WHO बोलेंगे तो मैं इसका इलाज बहुत सरल है, मैं इलाज भी बता दूंगा, साइंटिफिक इलाज होगा, कोई ऐसा से इलाज नहीं होगा। और जो बचनी बात है वो सिर्फ इसी चीज से बच सकते हैं कि हम ईश्वर की पूजा करें, नारायण की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, और मास्क लगाएं और बाहर बिना मतलब ना जाएं, और ये सैनिटाइज करें, हाथ धोएं बार बार। जी, और वो बेहद जरूरी है। ये क्योंकि बहुत जरूरी है। जी, अब क्योंकि आपने बताया कोरोना की भयावह स्थिति हम आगे 2024 तक देखेंगे, यहाँ तक कि पीपी किट पहनने की जरूरत 2025 पड़ के जाए। हाफ तक, 2025 की तक। हाफ, हाँ मतलब जी, 2025 के आधे साल भी इसी कोरोना के हाँ जी, खौफ में ही हाँ गुजरेगा। जी, हाँ जी मैम, लेकिन हाँ जी, आपने उसका तरीका भी बताया कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, वो तरीका लोगों हाँ को जी, अपनाना भी चाहिए, इसको सीरियस लेना चाहिए। इसके हाँ साथ जी, साथ क्योंकि क्रिकेट के प्रेमी हैं ज्योतिषाचार्य जी, बहुत सारे लोग देश क्रिकेट में अच्छी उन्नति भी करता है, लेकिन हमने देखा कि वर्ल्ड कप से हमारी टीम बाहर अब वापस लौट आई, और अभी भीभत्स एक घटना भी हुई, ऋषभ पंत का एक्सीडेंट भी हुआ। ऋषभ हाँ पंत जी। क्या, लोग जो क्रिकेट प्रेमी है वो चाहते हैं, जो उनके फैंस हैं, कि ऋषभ पंत कब खेल पाएंगे, उनकी स्थिति क्या होगी, और प्लस आने वाले दिनों में क्या इंडिया वर्ल्ड कप में जीत हासिल कर पाएगा, क्या हम भारत के नाम इस बार वर्ल्ड कप होगा या फिर नहीं? हम इंडियन सितारे बहुत अच्छे हैं और इंडिया वर्ल्ड कप ला सकता है, और ज्यादा ऋषभ पंत की बात है, ये सही सलामत लौट आएंगे, मतलब सही हो जाएंगे पूरी तरह से। ऐसा मुझे पता चला है कि मतलब पूरी तरह से ये सही हो जाएंगे, और क्योंकि इन पर भी ईश्वर की कृपा है, और भारतवासियों का साथ है। भारत में क्या नया होने वाला है आपकी दृष्टि से? आपकी आगे की दृष्टि क्या कहती है कि भारत में क्या कुछ अच्छा होने वाला है, शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं? मैम, अच्छी बात की जाए तो मैम अच्छा ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि 2023 से 25-26 तक बुरा ही रहेगा, भारत के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। क्योंकि अवतार आने वाले हैं, नारायण आने वाले हैं, नारायण जब आएंगे उसके बाद ही सतयुग आएगा, उसके बाद ही सब चीज अच्छी होने लगेगी। इतना जैसे रावण के समय में रावण ने पूरा अपने पूरा ये कर दिया था, सर्वनाश कर दिया था एक तरह से दुनिया का, तो राम आए थे। ऐसी जो इस कलयुग का शैतान है वो पूरा सर्वनाश कर रहा है। दिल के टोड़े जो पड़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे न्यूज में, दिल के टोड़े जो पड़ रहे हैं बिना मतलब, ये इसीलिए पड़ रहे हैं। और 2025 तक नारायण आ जाएंगे और दुनिया को संभाल लेंगे, भारत को संभाल लेंगे, और इतने बुरा ही होगा। हाँ, एक अच्छी खबर है, एक दो अच्छी खबर भी है, जैसे POK हमारा हो जाएगा, पाकिस्तान और भारत की लड़ाई में पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन चाइना और भारत के युद्ध में भारत की हार होगी शुरुआत में, लेकिन बाद में नारायण आएंगे और वो जितवाएंगे। जैसे मैंने एक प्रेडिक्शन मतलब किया था आपको, मैं एक प्रेडिक्शन हाँ, सुनाता हूँ मैं आपको। 13 मई 2019 की मैंने फेसबुक पे डाला था, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले थे, मतलब बने नहीं थे उस समय, थे मतलब, पर दोबारा इलेक्शन हुए थे। दोबारा तो जी। हमने बोला था मोदी जी होंगे देश के अगले प्रधानमंत्री, उनके इसी शासनकाल में देश में बहुत बुरे हालात होंगे। और मैंने ये भी देखा कि देश पूरा बर्बाद होने की हालत में है, और पूरे देश में कर्फ्यू जैसे हालात है।
आपने देखा 2019 में मैंने ये प्रेडिक्शन किया 13 मई 2019 को, और 2020 में पूरा कर्फ्यू जैसे पूरा लॉकडाउन लगा। और मैंने ये भी लिखा है चीन से युद्ध की धमकी आनी शुरू हो जाएगी और फिर हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। कब आएंगे नारायण। तो अभी चाइना के साथ युद्ध होने वाला है बहुत जल्द, 2023 से 25 के बीच में चाइना के साथ युद्ध होगा। उसमें शुरुआत में मोदी जी संभाल लेंगे, लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और उस समय नारायण आएंगे और पूरी दुनिया को चाइना को हराएंगे, पूरी दुनिया को। और ये आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है कि चाइना और भारत का युद्ध की स्थिति आप जो बता रहे हैं वो किस साल में हो सकती है? और जिस साल में, क्योंकि 24 जी 2023 से 25 के बीच में हो जाएगा। और 2024 में लोकसभा का चुनाव है, एक तरफ गांधी, एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो आपको 2024 में राजनीति में क्या बदलाव की स्थिति लग रही है? प्रधानमंत्री मोदी जी क्या फिर से प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने जाएंगे देशवासियों के द्वारा, या फिर राहुल गांधी आएंगे? बदलाव नजर आ रहा है राजनीति में? मैम सितारे तो मैंने बताया ना, मोदी जी के बहुत अच्छे हैं, सितारे बहुत अच्छे हैं। हालांकि 2023 में इनकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इनके जगह बहुत अच्छे हैं, इसलिए 2024 में मोदी जी के पूरे चांसेस हैं। लेकिन मैंने इंटरव्यू में बोला है, आपको भी बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री रहेगा, राष्ट्रपति राष्ट्रपति रहेगा, लेकिन एक भारत का आम इंसान आएगा जो पूरे विश्व में अपना नाम करेगा। और यहाँ तक कि इंग्लैंड के जो राजा हैं इंग्लैंड के राजा बन जाएंगे। अच्छा, और अभी हम अपने अपने ग्रहों की बात करें तो 2023 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है ज्योति चावल जी? मैम मैंने बताया ना, मुझे विजन नजर आते हैं, मैं विजन के आधार में प्रेडिक्शन करता हूँ, मैं ग्रहों के आधार पे नहीं करता हूँ। और अच्छा। आपने देखा होगा कि एक ही समय में एक बच्चा पैदा होता है, 2 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन एक अमीर बन जाता है एक गरीब, तो वो कैसे बन जाता है? ओके, बहुत सारे लोग राशि, अपनी 12 राशियां हैं गुरुजी, राशियों को सबसे पहले सुबह उठते हैं और अखबार में सबसे पहले राशि वाला पेज पलटते हैं और देखते हैं कि आज दिन की शुरुआत उनकी किस एनर्जी से होने वाली है, क्या उनके जीवन में नया होने वाला है। तो कौन सी राशि इस बार सफल, इस महीने की बात करें, महीने की बात कर लेते हैं कि जनवरी महीने में कौन सी राशि व्यापार की दृष्टि से, नए व्यापार की दृष्टि से, जो मौजूदा व्यापार है उसकी दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, लक्ष्मी की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, कैसे कौन सी राशि बहुत अच्छा इस बार परफॉर्म करने वाली है? मैम मैं जनवरी नहीं पूरे साल की बताया था, क्योंकि दोनों एक ही है। सबसे ज्यादा मेष और धनु राशि सबसे अच्छी हर चीज में सफलता पाएगी, जो मेष राशि के है और धनु राशि के हैं। और सेकंड नंबर पे तुला और मीन राशि के रहेंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर पे जो हर चीज में हेल्थ, पैसा, बिजनेस, शादी, ये जितने आप रुके हुए बन जाएंगे, जो मेष राशि के हैं और धनु राशि के हैं। और तुला और मीन राशि के भी अच्छा रहेगा, लेकिन जो और राशियां हैं उनका मतलब मीडियम चलेगा और उन्हें मेहनत से सब कुछ मिलेगा, लेकिन मेष और धनु राशि को बिना मेहनत के बहुत कुछ मिल जाएगा। आप देश, दुनिया, ब्रह्मांड, इन सब चीजों के बारे में बताते हैं, आप क्या लोगों के बारे में भी बताते हैं अभिषेक जी? मैंने बताया मैम, मैं 12 साल से लोगों के बारे में ही बता रहा हूँ। मैंने भविष्यवाणी तो मैंने 2011 से शुरुआत की है अपने फेसबुक पेज पर। उससे पहले 1-2 साल पहले मैं लोगों को बताता था भविष्यवाणी ये होने वाला है, लेकिन फेसबुक पर मैंने 2011 आप ना कुंडली देखते हैं ना, आप लोगों की कुंडली देखते हैं ना, आप ग्रहों पर विश्वास रखते हैं, तो आप लोगों के भविष्य के बारे में बताते कैसे हैं? क्या जरिया है बताने का? मैम मैं आप फोटो से बताता हूँ। पहले मैं कोई इंसान मेरे अगर सामने हो तो मैं उसकी ये भी बता सकता हूँ कि घर में क्या रखा हुआ है इस समय, क्या घर में हो रहा है, और बहुत चीजें बता सकता हूँ मैं। और फोटो से भी मैं बहुत चीजें पूरी लाइफ की प्रेडिक्शन कर देता हूँ, कौन से ईयर में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, कब आपका हादसा हुआ था, कौन से हिस्से में चोट लगी थी आपकी, या कुछ भी, मतलब उनके बारे में सब कुछ बता देता हूँ एक फोटो के माध्यम से। यानी 2023 में भारत या देश में, दुनिया की हम बात करें तो कुछ नया नहीं होने वाला है, जो पुरानी चीजें चल रही हैं उसको ही कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। कोरोना की स्थिति भयावह होगी, उससे बचने की जरूरत है, या कुछ नया हम भारत में देख पाएंगे? मैम नया तो यही है कि पीओके हमारा हो जाएगा, ये नया होगा।
अच्छा। और वैसे मेरी भविष्यवाणी में आपको मेरी 4-5 भविष्यवाणियां हैं अभी जो होने वाली है। वैसे मैंने अभी सुनीता शर्मा की भविष्यवाणी भी किया था एक टीवी चैनल पे कि एक टीवी एक्ट्रेस के साथ हादसा होने वाला है। ये मैंने भविष्यवाणी किया था और ये मेरे सच साबित हुआ है और बहुत सारी भविष्यवाणी मेरी सच साबित हुई है। अब जो होने वाला है कि सूर्य के अंदर सन जो है सूर्य के अंदर पानी मिलेगा साइंटिस्टों को और मंगल ग्रह में जो बसाने की सोच रहे हैं इंसानों को वो बसा नहीं पाएंगे क्योंकि मंगल ग्रह में ज्वालामुखी फटके रहते हैं। ऐसा मुझे विजन में नजर आया और इस साल भयंकर वाला भूकंप आएगा जो दुनिया को हिला के रख देगा। भयंकर वाला और साइंटिस्टों को पता चलेगा कि जो सूरज होता है ये भी एक ब्लैक होल की तरह काम करता है। जैसे ब्लैक होल काम करता है ये सूरज भी एक ब्लैक होल की तरह काम करता है और ब्लैक होल की भविष्यवाणी करता हूँ कि ब्लैक होल साइंटिस्ट को ये पता चला है कि अंदर खींचता है, कोई भी चीज अंदर खींचता है। पर आने वाले समय में ये भी पता चलेगा कि एक दूरी पर वो बाहर फेंकता है और एक दूरी पर अंदर ले लेता है। मैंने मंगल ग्रह पहले भविष्यवाणी किया था कि वहाँ पे आकृति मिलेगी, पानी मिलेगा। ये मैंने पहले भविष्यवाणी किया था और भविष्यवाणी बता रहा हूँ आपको कि ब्रिटेन के जो इस समय राजा हैं ये राजा नहीं रहेंगे, ये अपनी राजशाही छोड़ देंगे। और हाँ जी बोलिए। देश अब विश्व गुरु की राह पर चल चुका है। ये क्या आपकी भविष्यवाणी क्या बताती है कि भारत कब विश्व गुरु बन जाएगा? 2025 और 27 के बीच में बन जाएगा। क्योंकि ये हम ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं गुरुजी और अगर हम देखें नए साल की शुरुआत भारत में वो मार्च से होती है, लेकिन क्योंकि दुनिया के हिसाब से हम जनवरी से ही शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ का जो प्रेडिक्शन है वो अपने नए साल से है, मार्च वाले से या जनवरी से? मैम इसका ऐसा बताया तो दुनिया फॉरेन इंग्लिश अंग्रेजी जनवरी से बोलते हैं और हिंदुस्तान मार्च से अप्रैल से बोलता है, लेकिन असल में मार्च अप्रैल से बोलता है पर मार्च से शुरू होता है महीना। असली ये जैसे बता रहा था कि मुझे ईश्वर ने बताया था कि मार्च से शुरू होता है क्योंकि मार्च का मतलब ही शुरुआत होता है, शुरुआत करना। और हम कोई भी कैलकुलेशन लेते हैं तो हम जो एडजस्टमेंट होता है वो लास्ट में करते हैं। तो फरवरी में एडजस्टमेंट किया गया। देखिए फरवरी 28 का भी होता है, 29 का भी हो जाता है। जो एडजस्टमेंट है वो फरवरी में किया गया। मार्च से शुरू होता है महीना, असली महीना, और लास्ट जो होता है वो फरवरी होता है, वहां पे एडजस्ट किया जाता है। तो असली तो मार्च से होता है पर हिंदू हिसाब से अप्रैल में किया जाता है और अन्य हिसाब से जनवरी में किया जाता है। जी। और मैं अगर गुरुजी आपसे मैं एक एक राशि के बारे में पूछूं जिसकी जो राशि है उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता पाएं कि इस साल वो राशि कैसी होगी, अगर कुछ कमी है तो उसको कैसे पूरा किया जाए। तो सबसे पहले मैं मीन राशि के बारे में जानना चाहती हूँ गुरुजी, जिसकी मीन राशि हो वो क्या करें, क्या नया होने वाला है उनके जीवन में, या कुछ अगर खराब की स्थिति हो तो उसको कैसे सही किया जा सके? मैम जो मीन राशि है जो जैसे जो उनके काम रुके हुए है वो अब इस साल बनने शुरू हो जाएंगे और अब ज्यादा मेहनत, पहले पिछले साल मेहनत करनी पड़ेगी, इस साल उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 50% उनकी बढ़ोतरी हो जाएगी और उनका हर चीज में अच्छा होगा और नारायण की पूजा करे तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, मीन राशि के बाद मैं कुंभ राशि पे आती हूँ गुरुजी। कुंभ राशि ज्यादा अच्छा नहीं है ये साल। ये थोड़ा उनके लिए मुसीबत वाला साल है और उन्हें ज्यादा मेहनत से ही सब कुछ मिल सकता है और नहीं तो ज्यादा मेहनत करेंगे तब मिलेगा, इतने नहीं आसानी से नहीं मिलेगा जैसे मीन राशि वाले को मिल जाएगा। मकर राशि? मकर राशि अभी ज्यादा मेहनत करने से ही मिलेगा, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। और इसमें ये हनुमान जी पूजा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ इनके पैरों में दर्द रहेगा, जो राशि है इनके पैरों में दर्द ज्यादा रहेगा। धनु राशि के बारे में? धनु राशि तो बहुत अच्छी इस साल की राशि है और धनु वाली राशि को इस साल थोड़ी मेहनत से ही सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे। वृश्चिक? वृश्चिक राशि भी मीडियम है,
वृश्चिक राशि मीडियम है और ना ज्यादा अच्छी है ना बुरी है, पर उनकी जितनी मेहनत करेंगे उतना फल उन्हें आराम से मिल जाएगा। अच्छा, तुला राशि में क्या दोनों बराबर रहेंगे पढ़ने, या ऊपर नीचे रहेंगे जिसकी तुला राशि है? तुला राशि मीन राशि के बराबर ही है। अच्छा। उनके उनमें 50% बढ़ोतरी मिलेगी और उनके रुके हुए काम बन जाएंगे, और चाहे शादी वादी नहीं हो रही है सब काम बनने लग जाएंगे। कन्या राशि? कन्या राशि भी ज्यादा अच्छी नहीं है इस साल, और थोड़ा उन्हें मुसीबत आएगी, विवाह में मुसीबत आएगी, सबसे ज्यादा विवाह में मुसीबत आएगी, और बिजनेस जॉब में प्रॉब्लम आएगी, अब पैसों की थोड़ा हानि हो सकती है। सिंह? सिंह राशि मीडियम है और इन्हें अपनी मेहनत पर भरोसा करना पड़ेगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिल जाएगा, और जितना भगवान पे भरोसा करेंगे इन्हें मिल जाएगा। 100% अगर मेहनत करेंगे 100% मिल जाएगा, 50% मेहनत करेंगे 50% मिल जाएगा। कर्क राशि? कर्क राशि में थोड़ी अच्छी है, और उन्हें भी मेहनत की जरूरत है, पर उन्हें 50% तक ज्यादा बोनस मिल जाएगा। और ये राशि ईश्वर को ज्यादा मानने वाली है, ये ईश्वर को ज्यादा मानते हैं, और इसलिए इन्हें ज्यादा अच्छे ना होते हुए भी उन्हें सब कुछ मिल जाएगा शरीर से। मिथुन, वृष और मेष के बारे में बताइए। मैम मेष राशि ज्यादा बोले, मेष राशि सबसे बेस्ट राशि है इस साल की। इस साल की सबसे बेस्ट राशि है कि मेष राशि है। इन्हें 1% मेहनत करने से 100% मिलेगा। अच्छा, वृष और मिथुन? मिथुन राशि भी अच्छी है। इन्हें सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी सिर्फ, और इन्हें सब कुछ मिल जाएगा, और रुके हुए काम इनके भी बनेंगे। इन्हें गणेश जी की पूजा करनी जरूरी है। और वृषक? वृश्चिक तो बताया मैंने। नहीं, वृष राशि, वृष राशि, अच्छा आपने बता दिया है। तो मतलब आपके हिसाब से आपने जो भविष्यवाणी की है कि कोरोना की स्थिति बहुत भयावह होगी, पीओके, एक बहुत अच्छी बात आपने बताई कि पीओके हमारा होगा, चीन और भारत की युद्ध स्थिति होगी, लेकिन पहले भारत कमजोर रहेगा, लेकिन फिर भारत उस लड़ाई को लीड कर देगा। आपने वर्ल्ड कप की बात की कि वर्ल्ड कप हम इस बार जीत कर लेकर आएंगे। क्रिकेट की स्थिति में हम अच्छा परफॉर्मेंस भारत का रहने वाला है। ऋषभ पंत वापस लौट कर जाएंगे और फिर से हम उनको खेलते हुए देख पाएंगे, ये उनके फैंस के लिए है। न्याय की दृष्टि से मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में अभिषेक जी बोला था कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग थे, जो न्याय की राह देख रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा अब तुनिशा का केस हुआ है बॉलीवुड में, या फिर हम सुशांत के केस की बात करें जिसमें एक नया मैम सुशांत की जब हत्या हुई है, मर्डर हुआ है 14 जून 2020 में हुआ है, और 14 जून या जुलाई में, और उससे 7 दिन पहले मैंने भविष्यवाणी की थी 2 बड़े सेलिब्रिटी की मौत होने वाली है, और उसमें साउथ के बड़े हीरो, और उन्हें उसी दिन रात में उनकी मृत्यु हो गई, और 7 दिन बाद सुशांत जी की मृत्यु हो गई। और मैंने सबसे पहले उनकी आत्मा से बात किया था, और उनकी आत्मा ने मुझे बोला था कि उनकी हत्या हुई है। सब बोले थे कि उनकी हत्या नहीं हुई है, उनकी आत्मा ने मुझे बोला था उनकी हत्या हुई है, और उन्होंने मुझे ये बताया कि वहां पे एक मोटा आदमी था जिसने इसमें सब कुछ काम किया, और उसने मोटे आदमी की पहचान बताई, और एक लड़की भी शामिल है इसमें। और ये भी बताया कि उन्होंने ये बोला था कि मैंने अपने पिता से किया हुआ वादा मैं निभा नहीं पाया, और मेरी छोटी बहन है वो बहुत रोती है मेरे लिए, उन्हें कोई चुप कराए, मैं बहुत परेशान हूँ उनके लिए। और उन्होंने ये भी बताया था कि सलमान खान का नाम आ रहा था, तो उन्होंने बताया था सलमान खान से मेरा तनाव था, लेकिन उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, उन्हें लोग फंसा रहे हैं। और मैं उससे जूस पीने वाले टाइम में भी गया था, तो जूस पीने वाले टाइम में उनका दिमाग एकदम नॉर्मल था, ऐसा नहीं था कि जैसे होता है तो ये आत्महत्या रहा, तो पहले आप अपने मन में सोचा कि मुझे आत्महत्या करनी है, उसे टेंशन होगी। उनके मन में जरा सी भी टेंशन नहीं थी, मतलब उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी, उनकी हत्या हुई थी। जी, तो आपने बहुत सारी भविष्यवाणी की। नौजवानों के लिए क्या है गुरुजी, क्योंकि बेरोजगारी देश में है, देश की अर्थव्यवस्था 2023 की दृष्टि से कैसे होगी, और नौजवानों के रोजगार के लिए 2023 कैसा रहेगा? मैम अर्थव्यवस्था गिर जाएगी बहुत ज्यादा, हालत बहुत डाउन होंगे अर्थव्यवस्था को लेके।
बढ़ने वाली नहीं है, ये गिरेगा ही। और जहाँ तक शेयर मार्केट की बात है, 2023 से हाफ से तो शेयर मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा, और 2025 से हाफ तक इतना गिर जाएगा, हो सकता है खत्म भी हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा डाउन चला जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। और इस स्थिति में क्या करें? मैम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचे। जी। और नौजवानों के रोजगार की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। 2023 से 2025 तक की आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। हाँ जी, 2023 से 25 तक खराब ही माहौल रहेगा, क्योंकि जब खराब माहौल होता है, जब लोग क्राइम आम करते हैं, तभी ईश्वर आते हैं, कि ईश्वर नहीं आते। लेकिन क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है, जिसमें बाहर के निवेशक आके निवेश करने वाले हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश की दृष्टि से जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो क्या हो पाएगा? इस बार का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आपकी दृष्टि से कैसा रहने वाला है उत्तर प्रदेश मैम का? ये चीज एक अच्छी चीज रहेगी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, ये यूपी वाले के अच्छा रहेगा। पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो 2023 से 25 से सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा, भारत क्या उसमें स्टैंड रहेगा, खड़ा रह पाएगा, या भारत की स्थिति दयनीय हो जाएगी? नहीं, भारत खड़ा रहेगा, ऐसी स्थिति नहीं होगी, इतनी भी डाउन नहीं होगी, डाउन होगी पर इतनी भी डाउन नहीं होगी कि इतनी बुरी हालत नहीं होगी। और 2025 में भारत विश्व बनेगा, और तो उससे कुछ बहुत अच्छा होने से पहले थोड़ा बहुत बुरा भी हो जाता है, तो वो पूरा टाइम चल रहा है भारत का, और पूरे विश्व का ही चल रहा है वैसे तो। और 2025 में भारत ही विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि मेरा आखिरी सवाल आपसे ज्योतिषाचार्य अभिषेक जी, बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं भविष्य के बारे में, बताते हैं प्रिडिक्शन अपनी बताते हैं, तमाम बाबा हैं, लोग उन पे विश्वास करते हैं, उनकी विद्या पे विश्वास करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो मानते ही नहीं है कि भगवान है, या ऐसी कोई शक्तियां होती हैं, या ऐसे कोई ग्रह होते हैं। आप क्योंकि अब आए हैं, आप भविष्यवाणी इतनी बता रहे हैं, देश दुनिया के बारे में बता रहे हैं कि क्या होने वाला है, आपकी बातों पे लोगों को कैसे विश्वास हो? मैम मैं देश दुनिया और ब्रह्मांड में नासक से पहले बता देता हूँ, और कोई मेरे सामने होता है उसके बारे में मैं सब कुछ बता देता हूँ, जो वो सोच भी नहीं सकता। मतलब उससे कहाँ चोट लगी है, पहले क्या हुआ, उसके घर में क्या है, क्या सब कुछ बता दूंगा मैं, कौन सी क्या अच्छी लाइव में बता सकता हूँ, आप चाहे तो ये चीज मुझे कौन बता रहा है? ईश्वर बता रहे हैं। तो ईश्वर है इसलिए तो बता रहे हैं ना। ये साइंटिस्टों का प्रमाण, मैं साइंटिस्ट से डिबेट भी करना चाहता हूँ कि साइंटिस्ट मेरे पास बैठे, लाइव में आए, और मैं कोई भी अपना बंदा लिया है, और मैं उसके बारे में ऐसी चीज बताऊंगा कि दुनिया हिल जाएगी, और मैं उसके बारे में सब कुछ बता दूंगा। और जो मुझे बताने वाला है वो ईश्वर है, उससे साबित होता है कि ईश्वर है, तभी तो मैं बता रहा हूँ। कोई और देश दुनिया ब्रह्मांड के बारे में क्यों नहीं बता देता है पूरा सटीक? मैं ये दुनिया ब्रह्मांड में कैसे बता पाता हूँ सटीक? क्योंकि मुझे ईश्वर बताते हैं। ईश्वर तो पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। अब देखिए, अब इस साल आने वाले में सूरज से 16 सुनामी आएगी, ट्रेन का बहुत बड़ा हादसा होगा, जिसमें आग भी लग सकती है। और चंद्रयान की ज्यादा बात करूं, चंद्रयान में पीछे साइड कुछ जाली सी मुझे नजर आई है, उसमें खराबी आएगी। हालांकि ये सक्सेसफुल हो जाएगा, पर उसमें चंद्रयान के पीछे जाली होगी, और जाली आसपास खराबी आएगी। और ये मेरे प्रिडिक्शन हैं। और चीन जो है धरती पर ही ब्रह्मांड बनाने की कोशिश करेगा, ब्रह्मांड बनाएगा। तो ये मैं नासा से पहले बता रहा हूँ, इसरो से पहले बता रहा हूँ, चंद्रयान 3 में क्या होने वाला है, और बहुत कुछ बता सकता हूँ। मैं चंद्रयान 2 के बारे में मैंने पहले बता दिया था, तो मैं बहुत चीज नासा से पहले बताया था, इसरो से पहले बताया था। तो ये बताने वाले कौन है? ईश्वर ही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिषाचार्य अभिषेक सिंघल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, दैनिक भास्कर पे बातचीत करने के लिए, जो कि ग्रहों पर ना विश्वास करके ये बता देते हैं कि आपकी फोटो देख के या आपको देख के ये भविष्य, आपके पास्ट को और आपके फ्यूचर को बताने वाले, साथ ही देश की स्थिति क्या होने वाली है, देश दुनिया में किस तरह की स्थिति से हम गुजरेंगे, और उसको सही करने के लिए भी अभिषेक जी ने हमें बताया कि उसको हम सही कैसे कर सकते हैं। कोरोना की दृष्टि उपाय भी हम बता जी उपाय जी भी हम बताते हैं। और जैसे ज्योतिष आचार्य जो उपाय बताते हैं, वो बोलते हैं यहाँ चले जाओ, पानी में ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। तो ये किताबों में पढ़ते बोलते हैं, और उससे कुछ लोगों को ज्यादा फायदा नहीं होता। जो हम उपाय बताते हैं वो हमें ईश्वर बताते हैं, और ईश्वर ये बोलते हैं जो उपाय जो बता रहे हैं
वो ईश्वर के कर्म है, उसे कर्म करवा रहे हैं, लेकिन फल देना ईश्वर के हाथ में ही होता है। तो वो सिर्फ कर्म है, ईश्वर के हाथ में सब कुछ होता है, और ईश्वर जो उपाय बताते हैं वो इंसान करता है, तो ईश्वर आशीर्वाद देते हैं, उनका कर्म सही हो जाता है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जो स्थिति आपने बताई है वो स्थिति देश में होती है तो उससे हम सही से उससे हम निपट पाए और भारत आगे बढ़ता जाए। देश अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और शिक्षा की दृष्टि से जो भारत की सोच है कि वो विश्व गुरु बने, उसको हम उस सपने को हम जल्द से जल्द मैम पूरा जरूर कर पाए। बनेगा। हाँ, रोजगार की दृष्टि से हम आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने शुक्रिया के लिए, मैम। हमसे बातचीत करने के लिए, और मुद्दों के साथ फिर से हाजिर होंगे। देखते रहिए दैनिक भास्कर। शुक्रिया।